प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के एम सिन्हा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। सबसे पहले हम बात करेंगे एक नई श्रृंखला जो आज से आपके इस चैनल पर प्रस्तुत कर रहा हूं और इस श्रृंखला में राजयोग के बारे में आप पूरा एनालिसिस देखेंगे। राजयोग कब बनते हैं? राजयोग का क्या मतलब होता है? किसी की कुंडली में अगर राजयोग बन जाता है तो क्या उसमें आपको सदैव अच्छे परिणाम मिलते हैं? राजयोग किन कंडीशन में प्रभावशाली नहीं हो पाता है? सामान्यतः कुंडली में अगर आप देखिएगा तो 4 भाव जिनको केंद्र स्थान कहा जाता है और त्रिकोण स्थान, त्रिक भाव, त्रिकोण भाव और केंद्र भाव, इस तरीके के भाव आप जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो कुंडली का जो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव होता है उसको केंद्र भाव कहा जाता है। इसके अलावा त्रिकोण भाव में आपका पंचम और नवम त्रिकोण की गणना की जाती है। तो जब भी कोई ग्रह जो इस भाव के मालिक होते हैं, अर्थात जिनको डिपार्टमेंट दिया गया है या तो केंद्र का या तो त्रिकोण का, जब आपस में युति करते हैं तो इस युति में बहुत संभावना होती है कि एक अच्छा फल ये कंबाइंड रूप से दें। जैसे आपने सुना होगा 1 और 1 11 हो जाते हैं, अर्थात 2 लोग मिलकर बहुत अच्छा आउटपुट दे पाते हैं और इसी तरीके से जब बहुत सारे लोग टीम वर्क करते हैं तो उसमें भी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। लेकिन टीम वर्क में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि काम को पीछे की ओर खींचना चाहते हैं और काम को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पॉजिटिव वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव वाले होते हैं। तो इसी तरीके से राजयोग का भी निर्माण होता है। राजयोग का निर्माण का जो पहला रूल है कि जो केंद्र के ग्रह जो होते हैं, यानी केंद्र के जो अधिपति ग्रह होते हैं, जिनका डिपार्टमेंट केंद्र का होता है, उनकी युति जब भी त्रिकोण भाव के साथ हो जाती है, तो वो एक राजयोग का निर्माण करते हैं। राजयोग अगर देखा जाए तो मूलतः बहुत टाइप के होते हैं। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाते हैं तो राजयोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन पंच महापुरुष योग, जिसको राजयोग सबसे अच्छा माना जाता है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं जैसे अनुफा योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग, पर्वत योग, महालक्ष्मी योग, तो अलग-अलग टाइप के योगों का निर्माण हो जाता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जब हम योग कहते हैं, इसका मतलब है कि इससे हमें जो परिणाम मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे और जब हम दोष कहते हैं तो परिणाम जो होंगे वो खराब मिलेंगे। किसी की कुंडली में अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा अगर नॉलेज है, अगर आपको ये पता है कि आपकी कुंडली में कौन-कौन से योग बन रहे हैं और कौन-कौन से दोष बन रहे हैं, तो रफली आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो जीवन होगा वो किस तरीके का होगा। कई बार जो राजयोग बनता है वो आपको राजाओं के समान सुख दे देता है और कई बार आप अपनी कुंडलियों में देखते हैं कि राजयोग बना है और फल ही नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। सबसे पहले केंद्र स्थान को क्यों इसमें माना जाता है? देखिए, केंद्र स्थान में भी प्रथम भाव, तृतीय भाव और दशम भाव, सप्तम को छोड़ दिया जाए। केंद्र भाव में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रथम भाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप खुद होते हैं, आपका लगन है प्रथम भाव। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका रंग, रूप, आकार है, जो आपके सोचने की टेंडेंसी को बताता है, उसे कुंडली का प्रथम भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव सुख स्थान का भाव होता है। जनता का भाव भी कहते हैं, सुख स्थान का भाव भी कहते हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी जो भाव होता है उसको हम चतुर्थ भाव में मानते हैं। माता का भाव भी चतुर्थ भाव कहलाता है।
दशम भाव सबसे महत्वपूर्ण, दशम भाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कार्य व्यवसाय से संबंधित भाव को के बारे में जाना जाता है। अब अगर किसी का लग्नेश जो है, पंचम और नवम त्रिकोण के बारे में भी समझ लीजिए। पंचम भाव जो होता है वो आपका शिक्षा का होता है, आपके प्रेम प्रसंग का होता है, उधर का भी कोई कुछ भाग को हम पंचम त्रिकोण में लेते हैं। इसके अलावा नवम त्रिकोण जो होता है धर्म का भाव होता है। नवम त्रिकोण से पिता के बारे में पता करते हैं, नवम त्रिकोण से छोटी-मोटी यात्राओं के बारे में जानते हैं। तो अब आप इसका लॉजिक खुद निकालिए। अगर आपके लग्नेश का पंचम भाव के साथ युति हो जाता है, अगर आपके लग्नेश का पंचम भाव के साथ युति होता है, आपके सुख भाव का पंचम भाव से युति हो जाता है, आपके दशम भाव का पंचम भाव से युति हो जाता है, तो क्या परिणाम आएँगे? इसी तरीके से अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाइएगा, तो बहुत सारे आपको इसके पीछे का जो साइंस है वो समझ में आ जाएगा। इसके पीछे का जो ज्योतिषीय विश्लेषण है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन केवल केंद्र के घर और त्रिकोण के घर यही मिलकर राजयोग का निर्माण नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है। विपरीत राजयोग आप नाम से सुन रहे होंगे और इसको मैंने पहले की श्रृंखला में भी बताया था कि जब कोई छठवें, आठवें और 12वें भाव में का जो मालिक होता है, अगर छठवें, आठवें और 12वें भाव में जाकर बैठता है और इसके साथ एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा, अगर लग्नेश भी स्ट्रांग हो, अर्थात दोनों कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक राजयोग बनेगा नहीं। तो विपरीत राजयोग के लिए लग्नेश का बली होना, लग्नेश जब तक स्ट्रांग नहीं होगा विपरीत राजयोग भी नहीं बन सकता है। तो लग्नेश स्ट्रांग हो और साथ में 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में भाव में रहता है तो ये विपरीत राजयोग की संज्ञा में आ जाता है। अब राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है लेकिन उसका प्रभाव नहीं मिल रहा है। अगली श्रृंखला में आपको इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।